प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अलंकार है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। कक्षा 9वीं वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम यह समझ लें कि शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि शब्द से ही वाक्य बनते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं घर जा रहा हूं, राम गेंद खेल रहा है, वह गृह कार्य कर रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वाक्य व्यवस्थित और सार्थक समूह को कहते हैं। शब्द सार्थक हो, वाक्य में शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी शब्द का निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ मैं घर जा रहा हूं, राम गेंद खेल रहा है, वह गृह कार्य कर रहा है। इसमें जितने भी शब्द हैं जिन्हें वाक्य में पद कहा जाता है, ये सारे के सारे निश्चित अर्थ देने वाले हैं। सबका अर्थ है, मैं का अर्थ है, घर का अर्थ है, जा का अर्थ है, रहा और है, हूं का अर्थ है, राम गेंद खेल रहा है, सबका अर्थ है। और ये सार्थक शब्द है और ये व्यवस्थित हैं, इसलिए वाक्य है। यदि ये व्यवस्थित नहीं होते तो ये वाक्य नहीं कहे जाते। व्यवस्थित समूह, यानी वाक्य में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया होनी चाहिए। यदि यह वाक्य इस प्रकार होता, घर जा रहा हूं मैं, गेंद खेल रहा है राम, गृह कार्य वह कर रहा है, या कर रहा है गृह कार्य वह, तो यह वाक्य नहीं माना जाता, क्योंकि यह व्यवस्थित नहीं होता। लेकिन यहाँ यह व्यवस्थित है। शब्दों का अर्थ है ही, साथ ही यह व्यवस्थित समूह है। पहले कर्ता है, उसके बाद कर्म है, उसके बाद क्रिया है, इसलिए यह वाक्य है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं कर्ता है, घर कर्म है, जा रहा हूं क्रिया है। राम गेंद खेल रहा है, राम कर्ता है, गेंद कर्म है, खेल रहा है क्रिया है। वह कर्ता है, गृह कार्य कर्म है, कर रहा है क्रिया है। इस तरह इसमें कर्ता, कर्म तथा क्रिया तीनों हैं। उसी प्रकार अनेक उदाहरण हो सकते हैं। वह आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इत्यादि। वाक्य का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, यानी दो आधार हैं जिनके आधार पर वाक्य का विभाजन होता है। एक आधार है अर्थ के आधार पर, इसके 8 भेद होते हैं। दूसरा रचना के आधार पर, इसके 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हम कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे, रचना के आधार पर कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसा मैंने बतलाया। वे 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य तथा विस्मयादिवाचक वाक्य। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी स्थिति या वस्तु के विषय में सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ सामान्य कथन का अर्थ होता है साधारण कथन, इसलिए विधानवाचक वाक्य को सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं। यहाँ किसी भी स्थिति या वस्तु के विषय में साधारण बातें कही जाती है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, वह आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वे जा रहे हैं, तुम भोजन कर रहे हो। यह साधारण कथन है जो हम आम बोलचाल में इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण है, वह घर जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं।
यह सामान्य कथन है। और मैं एक बात बतला दूं, यह जो विधानवाचक वाक्य है, इसी से बाकी सारे 7 वाक्य बन जाते हैं। पहला प्रमुख वाक्य है विधानवाचक वाक्य, उसी से निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, जितने भी वाक्य हैं, इसके अलावा 7 वाक्य, वे सब इसी वाक्य से बनाए जा सकते हैं। इसलिए सामान्य कथन है, साधारण वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के निषेध, मना का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है मना करना। जिस वाक्य में किसी बात को मना की जा रही हो, उसका निषेध किया जा रहा हो, तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर नहीं जा रहा है, नहीं निषेधवाचक वाक्य का प्रथम शब्द है। वह घर नहीं जा रहा है, मोहन स्कूल नहीं आया, तुम यह कार्य मत करो, आप वहां मत बैठिए, यह निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि यहां मना किया जा रहा है। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा यानी आदेश, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य में आदेश दिया जाता है, विनय की जाती है, अनुरोध किया जाता है, इसलिए वह आज्ञावाचक वाक्य है। उदाहरण के लिए, आप अंदर बैठिए, यहां अनुरोध किया जा रहा है कि आप अंदर बैठिए। यहां शोर मत करो, यहां आदेश दिया जा रहा है कि यहां शोर मत करो। आप यहीं बैठिए, आप यहां से मत जाइए, आप अंदर आइए। यह आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी एक ऐसा वाक्य होता है जो दोनों ही निषेधवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, यहां शोर मत करो, यह आदेश दिया जा रहा है, लेकिन यह निषेधवाचक वाक्य भी हो सकता है। आप यहां मत बैठिए, यह निषेधवाचक भी हो सकता है, क्योंकि यहां मत यानी निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। शोर मत करो, मत यानी मना किया जा रहा है, और यहां आज्ञा भी दी जा रही है, आदेश भी दिया जा रहा है। तो यह जो वाक्य है, यह दोनों में प्रयुक्त हो सकता है, निषेधवाचक भी बन सकता है, आज्ञावाचक भी माना जा सकता है। ये दोनों ही रूप से सही माने जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आप कहां जा रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वह कौन है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आपको किससे मिलना है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद तथा शुभकामना आदि भाव का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में कामना, आशीर्वाद और शुभकामना दी जाती है। उदाहरण, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। दूसरा, आप दीर्घायु हो। तीसरा, जन्मदिन की शुभकामना। यानी इसमें शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद और इच्छा व्यक्त की जाती है, इसलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। छठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद कल मोहन आएगा। दूसरा, लगता है वर्षा होगी। तीसरा, संभवतः पिताजी आ जाएं। संदेहवाचक वाक्य संदेह पर आधारित होता है। इसमें लगता है, शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्द का प्रयोग होता है। सातवां वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए,
यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यहाँ एक क्रिया है यदि तुम परिश्रम करते, दूसरी क्रिया है अवश्य सफल होते। यह क्रिया पहली क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया है, यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यदि वर्षा होती तो फसल होती। यदि वर्षा होती तो फसल होती। वर्षा होने पर फसल का होना निर्भर करता है। यदि वह धीरे गाड़ी चलाता तो दुर्घटना नहीं होती। पहली क्रिया यदि वह धीरे गाड़ी चलाता, दूसरी क्रिया तो दुर्घटना नहीं होती। यानी एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, इसीलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। अब है आठवां है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता के विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध हो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण उफ कितनी गर्मी है, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह उफ के आगे लगा है, इसलिए यह विस्मयादि वाचक वाक्य है। शाबाश तुमने कमाल कर दिया। शाबाश, शाबाश के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि वाचक वाक्य में वक्ता के विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि मनोभावों को दिखाया जाता है। इससे संबंधित अनेक वाक्य हो सकते हैं, जैसे छी गंदगी मत फैलाओ, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, शाबाश तुमने विजय प्राप्त कर ली, अरे तुम आ गए। इस प्रकार विस्मयादि वाचक वाक्य में विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। हम विचार करेंगे कि अर्थ के आधार पर विषय में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पहचानना, यह पता लगाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत या कौन सा भेद है। दूसरा प्रश्न आता है वाक्य परिवर्तन करना, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर देना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचानना। यह 2 अंक का प्रश्न आएगा, एक एक अंक का 2 प्रश्न रहेगा। जैसे मैं मंदिर जा रहा हूं, यह कौन सा वाक्य है? तो यह है विधानवाचक वाक्य। वे आज नहीं खेलेंगे, यह निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि नहीं निषेध शब्द लगा हुआ है। आप यहां आइए, यह आज्ञावाचक है कि आदेश दिया जा रहा है। आप यहां आइए आदेश दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य है। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, विस्मयवाचक वाक्य है। यहाँ अरे लगा हुआ है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। शायद कल परीक्षा होगी, यह संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि शायद संदेह है, इसमें संदेह शब्द लगा हुआ है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक वाक्य। दरवाजे पर कौन, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण होते, यह संकेतवाचक वाक्य है। यदि तुम परिश्रम करते एक क्रिया है, तो अवश्य उत्तीर्ण होते दूसरी क्रिया है। ईश्वर विश्व को कोरोना से मुक्त करें, इच्छावाचक वाक्य है। यहाँ शुभकामना दी जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है कि ईश्वर विश्व को कोरोना से मुक्त करें। इस तरह परीक्षा में वाक्य आएगा, यह पता लगाना है कि यह अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का कौन सा ये वाक्य है। जैसे यहाँ ये उदाहरण दे दिया गया, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपको इसका उत्तर लिखना होगा। आपको पता लगाना होगा कि यह वाक्य भेद के हिसाब से यह कौन सा भेद है, और भेद का नाम लिखना पड़ेगा, जैसा यहाँ उदाहरण दिया गया। दूसरे प्रकार का प्रश्न आएगा वाक्य परिवर्तन करना। यह भी 2 अंकों का होगा, 2 प्रश्न होंगे एक एक अंक के। इसमें वाक्य का परिवर्तन होता है। वाक्य 8 प्रकार के हैं, इनका आपस में परिवर्तन। जैसे वाक्यों का पारस्परिक परिवर्तन ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे मोहन ने पत्र लिखा,
कोष्ठक में रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो मोहन ने पत्र लिखा, यह विधानवाचक वाक्य है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो होगा क्या मोहन ने पत्र लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या मोहन ने पत्र लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल दिया गया। ईश्वर सबकी रक्षा करता है, यह विधानवाचक वाक्य है, इसे बदलना है इच्छावाचक वाक्य में। तो होगा ईश्वर सबकी रक्षा करें। इच्छा व्यक्त की जा रही है, कामना व्यक्त की जा रही है। ईश्वर सबकी रक्षा करें, यह इच्छावाचक वाक्य में बदल गया। वहां जाकर पढ़ो, निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। वहां जाकर मत पढ़ो, यहां मत निषेध शब्द लगाया गया है, यानी वहां जाकर मत पढ़ो। चौथा है दिनेश घर आ गया, विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। अरे दिनेश घर आ गया, दिनेश घर आ गया, यही वाक्य रहेगा, बस उसके आगे अरे विस्मयादिबोधक शब्द लगेगा। तो होगा अरे दिनेश घर आ गया, यह विस्मयादिबोधक वाक्य में बदल गया। शायद आज वर्षा होगी, इसे लिखना है विधानवाचक वाक्य में। तो यह है आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, यह विधानवाचक वाक्य है। शायद लगाने से यह संदेहवाचक वाक्य बना हुआ है। तो शायद आज वर्षा होगी, यह संदेहवाचक वाक्य है, इसमें विधानवाचक वाक्य में बदलेंगे तो होगा आज वर्षा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं जैसा कि पूर्व कह चुका हूं, विधानवाचक वाक्य से कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे कि राम घर जा रहा है, यह विधानवाचक वाक्य है। अगर निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो होगा राम घर नहीं जा रहा है। अगर इसी को आज्ञावाचक वाक्य में बदलेंगे तो होगा राम घर जाओ। अगर इसे संदेहवाचक वाक्य में बदलेंगे शायद राम घर जाएगा। इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे क्या राम घर जाएगा। अगर इसे आज्ञावाचक वाक्य में बदलें तो राम घर जाओ। तो इस प्रकार से विधानवाचक वाक्य अन्य वाक्यों में बदले जा सकते हैं। तो यहाँ ये जितने भी जो वाक्य हैं ये सब आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। मोहन ने पत्र लिखा, प्रश्नवाचक क्या मोहन ने पत्र लिखा, क्या मोहन ने पत्र लिखा, इसे विधानवाचक में बदलेंगे तो होगा मोहन ने पत्र लिखा। ईश्वर सबकी रक्षा करता है, इच्छावाचक ईश्वर सबकी रक्षा करें। अगर इसे विधानवाचक में बदल दें तो होगा ईश्वर सबकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार हम वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने वाक्य के भेद पढ़ा अर्थ के आधार पर। आशा है आपको इसकी समझ हो गई होगी, आप इसे भली भांति समझे होंगे। आप इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।